संत रविदास जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इसे दलित वोट बैंक से जोड़कर भी देख रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला पहुंचकर संत रविदास जी की जयंती में शामिल होंगे और संत निरंजन दास जी से मुलाकात करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा धार्मिक आस्था के साथ साथ राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक फरवरी को जब संसद में साल 2026-27 के लिए देश का बजट पेश होगा, तब उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जी की 649वीं जयंती मनाने के लिए जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्ला पहुंचेंगे, जहां वो संत निरंजन दास जी का भी आशीर्वाद लेंगे। ऐसा पहली बार है सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर पीएम मोदी काशी से बाहर कहीं माथा टेकने जा रहे हैं। पीएम मोदी का पंजाब दौरा ऐसे टाइम पर हो रहा है जब पंजाब के विधानसभा चुनावों में लगभग 1 साल का ही समय बचा है। रविदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे, छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चूंकि बंगाल के बाद पंजाब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग स्टेट है, ऐसे में हर कोई पीएम के इस धार्मिक दौरे को सियासी चश्मे से देख रहा है। इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी से आमदपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की मांग की है। वहीं जालंधर से कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार से श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर 1 फरवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक औपचारिक पत्र लिखकर संसद के कामकाज में बदलाव करने का आग्रह किया है। डेरा सचखंड बल्ला रविदासिया समाज का जालंधर स्थित सबसे बड़ा डेरा है, जिससे 20 लाख के करीब संगत जुड़ी है। ऐसे में पीएम का ये दौरा आने वाले चुनावों में पंजाब बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं। देखिए, रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं जिससे राज्य में सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे, और जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक रूप से रविदास जी प्रसन्न होंगे ही। साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र, उस मंत्र को लेकर के चल रही भाजपा का आदर्श भी संत रविदास जी के शब्दों से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हमारी सरकार के लिए गरीब का कल्याण सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री का ये दौरा धार्मिक आस्था के साथ साथ राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये डेरा पंजाब के दोआबा बेल्ट में मौजूद है और विधानसभा की 117 सीटों में से 23 सीटें भी इसी रीजन में आती हैं। इसके अलावा पंजाब में 32% दलित वोटर, जिन पर हर पार्टी की नजर होती है, उनमें से अधिकांश इसी दोआबा इलाके में हैं। साल 2022 के चुनावों में जब पूरे पंजाब में आप की लहर थी, तो दोआबा बेल्ट में आपका जादू नहीं चला था और यहाँ की 23 सीटों में से आपको सिर्फ 10 सीटों पर ही जीत मिली थी और बाकी 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं। यही वजह है कि अब बीजेपी की नजर दोआबा और दलित वोट बैंक पर टिकी हुई है। आज तक ब्यूरो।
1 फरवरी से होने वाले पंजाब के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लुधियाना में बने हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वर्चुअली उसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह को भव्य और व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। ਹਲਵਾੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3:45 ਵਜੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के मद्देनजर पंजाब की मान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जलंधर के पास गांव नौगजा और फरीदपुर में जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी गई है, जहां गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया है कि इस पावन जयंती को समर्पित पूरे साल भर कार्यक्रम और समागम आयोजित किए जाएंगे। पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने यह फैसला किया कि ਅਸੀਂ श्री गुरु रविदास जी ਨੂੰ समर्पित 650ਵਾਂ ਬਰਾ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾਗਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੌਗਜਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने बाजी मारी है। लंबे विवाद और खींचतान के बाद हुई वोटिंग में मेयर सीनियर, डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर तीनों ही पदों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने एक तरफा जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस ने मेयर वोटिंग के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया, जबकि आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कैसे चंडीगढ़ नगर निगम में फिर से खिला है कमल और क्या है इसके सियासी मायने, इस रिपोर्ट से जानिए। सौरभ जोशी as the mayor. मेयर चुनाव को लेकर विवादों में रहे चंडीगढ़ नगर निगम में एक बार फिर कमल खिला है। मेयर, सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए कराई गई वोटिंग में बीजेपी के उम्मीदवारों ने एक तरफा जीत दर्ज की है। चंडीगढ़ नगर निगम में लंबे समय से मेयर चुनाव को लेकर खींचतान चल रही थी, पर आज जब पार्षदों से हाथ उठाकर वोटिंग कराई गई तो बीजेपी के मेयर कैंडिडेट सौरभ जोशी को सबसे ज्यादा 18 वोट पड़े। इसके बाद आपके योगेश ढिंगरा को 11 वोट और कांग्रेस के गुरप्रीत गावी को सिर्फ 7 वोट मिले। चंडीगढ़ के 29वें मेयर के तौर पर चुने गए सौरभ जोशी जीत के बाद अपने पिता की तस्वीर हाथ में लेकर मेयर कुर्सी तक गए और अपने पहले ही संबोधन में भावुक भी हो गए। मेरे 14 साल आसान नहीं थे। नाम नहीं पुकारा गया, मंच नहीं मिला। कई बार लगा कि शायद इंतजार ही मेरी नीति में है, लेकिन हर बार पिता की आवाज भीतर से आती थी, बेटा सही रास्ता देर से पहुंच जाता है, पर खाली हाथ नहीं लौटाता है। और उन कठिन दिनों में मेरा परिवार मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा। मेरे मित्र मेरी हिम्मत बने। मेरे वार्ड के बुजुर्गों ने मुझे दुआओं से थामा। युवाओं ने उम्मीद की मशाल जलाई और हर निवासी ने मुझे बिना शर्त प्यार, विश्वास और ताकत दी। आज जब मैं यहां पहुंचा हूं तो पूरे विनम्र भाव से कहता हूं, इस यात्रा का हर श्रेय उन सबको जाता है। मेयर चुनाव के बाद कांग्रेस के सभी पार्षद सदन से वॉकआउट कर गए, जिसके चलते सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए मुकाबला सिर्फ बीजेपी और आप के बीच रह गया। सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए हुई वोटिंग में भी बीजेपी के
जसमनप्रीत सिंह को 18 वोट और आम आदमी पार्टी के मुनव्वर खान को सिर्फ 11 वोट मिले। इसके बाद डिप्टी मेयर पद के चुनाव में आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई सुमन शर्मा की 18 वोट पाकर जीत हुई। वहीं आपकी जसवंदर कौर को 11 वोट मिले। लोकसभा में हमारा अलायंस था तो मनीष तिवारी जी जीते हैं और बीजेपी को मुझे लगता है इस बार भी कॉरपोरेशन से बाहर रखना ज़्यादा बेहतर होता चंडीगढ़ के लिए भी, लेकिन वो जो अलायंस है वो सिरे नहीं चढ़ सका। उसमें मैं किसी को अब ज़्यादा दोष तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन डेफिनेटली हम लोगों को भाजपा को बाहर रखने के लिए एक साथ आते तो ज़्यादा बेहतर रहता। चंडीगढ़ नगर निगम में पार्षद चुनाव की टर्म 5 साल की होती है, जबकि मेयर का चुनाव हर साल होता है। इस लिहाज से 5 साल में 5 मेयर बनते हैं। अब इसके बाद अगले साल होने वाले चुनावों में सभी पार्टियां नए सिरे से पार्षदों को मैदान में उतारेंगी, जो चंडीगढ़ के नए मेयर का चुनाव करेंगे। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, आज तक। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने पटियाला की नाभा जेल में बंद विक्रम मजीठिया से मुलाकात की है, जहां दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। इसके बाद सुखबीर बादल ने चेतावनी दी है कि जब पंजाब में अकाली दल की सरकार बनेगी तब इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और जिन जिलाधिकारियों ने झूठे केस दर्ज किए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मजीठिया साहब पूरे चढ़दी कला च उन्होंने स्नेहा भेजा है कि भगवंत मान अपना चा ला ले, क्योंकि वो सोचता है भगवंत मान ते आ झाड़ू वाले कि श्रोमणी अकाली दल के लीडरशिप नूं तुसीं जेल च पा के उन्हां दी आवाज़ बंद कर दोगे। उन्होंने पता नहीं इतिहास अकाली दल का की है। जिन्ना मर्जी जेलां साडे वास्ते कुछ नहीं है, आ जिहड़े झूठे केस बनाए साडे वास्ते कुछ नहीं है। पर एक गल मैं जरूर कहना चाहना है अफसर साहबान नूं, तुसीं उन्हां दे अखे लग रहे हो, झूठे केस बना रहे हो जिन्हां ने इलैक्शन तो पहले ही गायब हो जाना है। ते इन्हां सारे झूठे केस की पहला काम किया जाऊगा श्रोमणी अकाली दल सरकार दे, इमीजिएटली इंक्वायरी खोल के सारे ही झूठे केस की इंक्वायरी की जाऊगी। तो जेड़े जेड़े अफसर ने किया है फिर तैयार रहे। 328 पावन स्वरूपों के मामले में एक बार फिर से एसआईटी की टीम रिकॉर्ड हासिल करने के लिए चंडीगढ़ स्थित एसजीपीसी के ऑफिस पहुंची, जहां एसजीपीसी की तरफ से ज्यादातर रिकॉर्ड एसआईटी को मुहैया करवा दिए गए। हालांकि अभी कुछ रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं होने के कारण एसआईटी की टीम एसजीपीसी प्रधान की तरफ से आश्वासन उन्हें दिया गया है कि अगले हफ्ते तक बचे हुए रिकॉर्ड्स भी दे दिए जाएंगे। जो 328 महाराज के पावन स्वरूपों की गुमशुदगी बारे ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਉਸ ਅਕॉर्डिंगली प्रोसीड करांगे आगे। चंडीगढ़ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब पंजाब सेक्रेटेरिएट और मिनी सचिवालय को भी बम से उड़ाने की धमकियां दी गईं। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जिसके बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत ही अलर्ट पर चली गई। एहतियातन पंजाब के साथ साथ हरियाणा सचिवालय परिसर को भी खाली करा लिया गया और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस, बम निरोधक दस्ता, सीआईएसएफ, डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर पहले पूरे सचिवालय परिसर को सील किया, फिर सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान हर ब्लॉक, कमरों और पार्किंग एरिया की बारीकी से जांच की गई ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। धमकी भरे ईमेल में खालिस्तान नेशनल आर्मी का नाम सामने आया है। फिलहाल पुलिस ईमेल की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि धमकी कहां से और किसने भेजी।
पंजाब और हरियाणा के सचिवालय में बम से उड़ाने की धमकी आई है और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं अंदर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस भी नजर आएंगी और दोनों ही बिल्डिंग्स खाली करा दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि सीआईएसएफ का एक बड़ा घेरा है, ये रूटीन तौर पे रहता है, लेकिन आज जिस तरह से आप देख सकते हैं अंदर की तरफ अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कल ही आपको बता दें तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा स्कूल हैं जहां पे बम से उड़ाने की धमकी आई थी। आज पंजाब और हरियाणा में इस तरह की सूचना आई है और आपको बता दें जो मिनी सेक्रेटेरिएट है सेक्टर 9 में वहां पे भी सख्ती कर दी गई है। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड है, पुलिस है और जो बॉम्ब स्क्वाड है वो भी अंदर मौजूद है। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से को हाउस कॉल किया गया था, उसके बाद यहाँ पर ऐसा जो सख्ती है वो बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से। और दूसरी तरफ है आप लोग यहाँ पे काम करने आए हैं, क्या क्या बोला गया है आपको? बाहर निकलने के लिए बोला गया है जी। हाँ। कि बम की अफवाह है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी। तो कितनी देर से आप लोग अभी यहाँ पे बाहर खड़े हैं? आधा घंटा हो गया जी। आधा घंटा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी और ऐसा पहले भी हो चुका है, कई बार ड्रिल्स भी कैरी आउट की गई हैं, लेकिन एहतियातन तौर पे बिल्डिंग्स हैं। आप एक तरफ देख सकते हैं हरियाणा है और जो हम आपको दिखा रहे हैं वो पंजाब की तरफ से सेक्रेटेरिएट। और आप देख सकते हैं बॉम्ब सूट है, वो जो हेलमेट पहने अंदर हैं, जो लाल हेलमेट आपको नजर आ रहा है, एहतियातन के तौर पे जो सिक्योरिटी है वो हर फ्लोर बाय फ्लोर चेकिंग की जा रही है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नार्को टेररिज्म तगड़ा झटका उसे दिया है। पुलिस ने संवेदनशील सीमावर्ती गांव ओठिया से 200 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन को और साथ ही साथ हथियारों और विस्फोटक चीजों को बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रोन्स के जरिए काले पैकेट्स में करीब 43 किलो हेरोइन भेजी गई थी। साथ ही 4 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि रात के समय जब ओठिया गांव में फिरनी सड़क का काम चल रहा था, तभी 2 युवक बाइक पर आए। सड़क खुदी होने की वजह से बाइक फिसल गई और बैग्स नीचे गिर गए। पुलिस की मौजूदगी का एहसास होते ही दोनों ही युवक बाइक और सामान छोड़कर फरार हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सूचना ते कार्रवाई करते हुए ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ रूरल पुलिस ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। 4 हैंड ग्रेनेड P86 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। 46 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।